ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم मोहम्मद तुमी गो खुदार प्यारा मोहम्मद तुमी गो खुदार प्यारा आमीना मायर तुमी नयनेर तारा मोहम्मद तुमी गो मोहम्मद तुमी गो खुदार प्यारा आमीना मायर तुमी नयनेर तारा नयनेर तारा ऐसे छिलें तुमी गो शैनी शिराते मुखेते खुदार बानी कुरान हाते। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ चुका है। दुआ तक आप पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। थोड़ा सा आप साथ देंगे दुआ तक जलसा पहुंच जाएगा। आप लोग साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, हाथ उठा दिया। ध्यान दीजिएगा, ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये माइक वाले अगर हैं तो इनको थोड़ा कहिए इको बढ़ा देंगे और आवाज़ बढ़ा देंगे। इको बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल खुलासे में ले जा रहा हूँ, तफसील से नहीं, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है गुनाह भी करता है, ऐसा क्यों? जब नमाज पढ़ता है गुनाह नहीं करना चाहिए। हाँ, और थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, बहुत अच्छा माइक है माशाल्लाह, सिस्टम बहुत अच्छा है, आवाज़ बढ़ गई है, आपके कान तक पहुंच रही है। अल्लाह इस जलसे की हिफाजत फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा है, अल्लाह इसको खूबसूरत बनाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। पहला सवाल है, आदमी नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है। गुनाह भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है। नमाज उसको गुनाह से क्यों नहीं रोकती है, जबकि कुरान में दावा है कि नमाज गुनाह से रोक देती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी ज़कात देता है, उससे क्या मिलता है? रोज़ा रखता है, उससे क्या मिलता है? नमाज पढ़ता है, उससे क्या मिलता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कान से ऊपर नमाज जाती है, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, आसमान तक नहीं पहुंचती, कबूल नहीं होती। वो कौन लोग हैं बदनसीब? नमाज पढ़ते हैं, नमाज कबूल नहीं होती, कान से ऊपर नहीं जाती, सर से ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। तीनों सवाल को सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 सवाल से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल, आदमी नमाज भी पढ़ रहा है गुनाह भी कर रहा है, ऐसा क्यों? एक फ़ायदा तो होता है, नमाज आदमी पढ़ता है गुनाह कम हो जाता है। गुनाह ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन गुनाह कम हो जाता है। एक आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, उसका गुनाह कम भी नहीं होता, ज़्यादा होता है।
लेकिन आदमी नमाज शुरू करता है, गुनाह कम हो जाता है। गुनाह ख़त्म क्यों नहीं होता? इसलिए कि वो नमाज की नकल उतार रहा, जैसे बचपन में सीखा था वैसे ही पढ़ रहा है, दिल से नहीं पढ़ रहा। नमाज जानदार नहीं है, मुर्दा नमाज है, इसलिए मुर्दा नमाज गुनाह से नहीं रोकती है। अगर जिंदा नमाज होती तो गुनाह से रोक देती। तीसरा सवाल था, दूसरा सवाल था आपसे कि नमाज से क्या मिलता है? हम ज़कात देते हैं, ज़कात से कंजूसी निकल जाती है, गरीबों की मदद हो जाती है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने से गुनाह छूट जाता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से क्या मिलता? खुदा का दीदार मुमकिन हो जाता। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे था कि आदमी नमाज़ पढ़ता है लेकिन कान से ऊपर नमाज नहीं जाती, सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, कबूल नहीं होती। ऐसे कौन से बदनसीब हैं जिनकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती? मैं नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला आदमी इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, पीछे मुक्तदी नाराज़ हैं, नमाज ऊपर नहीं जाती, कबूल नहीं होती। औरत है, शौहर नाराज़ है, बीवी नमाज पढ़ रही है, जब तक शौहर नाराज़ रहेगा नमाज सर से ऊपर नहीं जाएगी, कबूल नहीं होगी। गुलाम है, नौकर है, आका नाराज़ है, ये इधर नमाज पढ़ रहा है, जब तक वो नाराज़ होगा इधर नमाज कबूल नहीं होगी। दो भाई हैं, दो पड़ोसी हैं, दो मुसलमान हैं, आपस में सलाम कलाम नहीं है, 3 दिन से ज़्यादा गुजर गए, आपस में सलाम कलाम नहीं है, न इसकी नमाज कबूल न उसकी नमाज कबूल। नशा पीने वाला आदमी है, नशा पी रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, नशा कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, नमाज कबूल नहीं। नमाज वक्त पर नहीं पढ़ता, क़ज़ा पढ़ता है और बराबर इसकी आदत हो गई है, नमाज कबूल नहीं। इंशाअल्लाह वक्त पर नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दोलाई मगरिब मजे मजे, एशार समय फिरे ले थाको पीछे दुनियार पीछे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है, आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुँच गए। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ नमाज में के हवाले से, 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, इधर खुतबा हो रहा है जुमे का, झटके पर झटका आ रहा है। ये राज क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके सामने आ रहा है। वक्त गुजर गया, नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा हो गई नमाज, कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है। हदीस कहती है ये काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। नमाज अदा नहीं हुई, कज़ा हो गई और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, ईमान चला गया। दूसरे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। ज़ोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, दुकानदारी है, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है। ज़ोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है, गुनाह कबीरा उसने कर लिया। तीसरे नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद का पड़ोसी है, घर में नमाज पढ़ लिया, मस्जिद नहीं आया, कोई मजबूरी नहीं है। मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज पढ़ता, अदा तो होती है, कबूल नहीं। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, अदा होती है, कबूल नहीं।
आज़ान सुना, मस्जिद नहीं आया, बाद में घर में नमाज पढ़ लिया, कोई मजबूरी नहीं, दुनियादारी है, इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं। एक मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नाबीना आया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूल अल्लाह नाबीना आदमी हूँ, क्या मस्जिद आना पड़ेगा या घर में पढ़ लूँ? इजाज़त है? अल्लाह के रसूल ने पूछा कान में आज़ान पहुँचती है? कहा कि हाँ पहुँचती है। कहा घर में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मस्जिद आना पड़ेगा। दो मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि नमाज़ पढ़नी है, लेकिन हम पढ़ते क्यों नहीं है? 3 वजह से नहीं पढ़ते। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं जबकि जान रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए? जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा का नहीं होता, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? 3 वजह से। दिल में खौफ खुदा नहीं है। अगर दिल में खौफ खुदा होता तो सब काम छूट जाता, नमाज नहीं छूटती। दूसरी वजह हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, रुपया पैसा का नफ़ा नुकसान हमको मालूम है, लेकिन नमाज का नफ़ा नुकसान मालूम नहीं है। रुपया पैसा बेटा ने भेजा है, डाकिया लेकर के आया है, जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं कहीं डाक वापस ना हो जाए, और खुदा ने डाकिया के ज़रिए, मुअज्जिन के ज़रिए आज़ान की डाक सुनाई है, हम मस्जिद नहीं आते। क्यों? वहाँ नफ़ा नुकसान मालूम है, यहाँ नफ़ा नुकसान मालूम नहीं। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मुसलमान मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में। मछली जब तक पानी में रहती है सुकून से रहती है, और मछली पानी से बाहर निकल गई वो बेचैन हो जाती है। मुसलमान की मिसाल ऐसी ही है, मस्जिद में उसको सुकून मिलता है जैसे पानी में मछली को सुकून मिलता। और जो मुनाफिक होता है उसको मस्जिद में बेचैनी होती है जैसे पिंजड़े में परिंदा बंद होता है, वो बेचैन होता है। अब राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन आया है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, इधर खुतबा हो रहा है, झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आ रहा है ये राज बता रहा हूँ। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसका दिल परेशान होता है। मोबाइल देख रहा है, दिल परेशान है, जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और नींद कब आती है? जब दिल को सुकून मिलता है। इधर मस्जिद में आया है, खुतबा हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह उम्र भर नमाज पढ़ेंगे, जम करके नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ो, तो कहा क्या मिलेगा? कहा मैं अपनी तरफ से तुमको एक भैंस दूंगा। कहा कितने दिन नमाज पढ़ना पड़ेगा? कहा 40 रोज़। जब चिल्ला पूरा हो गया तो कहता है कि हुजूर मैंने नमाज पढ़ दिया, भैंस दे दो। कहा वो तो मैंने आदत लगाने के लिए कहा था। कहा मैंने भी बगैर वज़ू के पढ़ लिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपड़ा बुनने वाला है, उसको नमाज की फुर्सत नहीं है, बड़े मुहद्दिस ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, तो क्या कहता है कि मेरा 1-2 पैसे का नुकसान है। कहा मैं अपनी जेब से दूंगा, तुम नमाज पढ़ो। वो आ रहा है, जल्दी में नमाज पढ़ करके निकल जाता है, आता है जल्दी से नमाज पढ़ करके निकल जाता है। एक दिन मुहद्दिस ने पूछा कि भाई कैसे नमाज पढ़ते हो? तो कहा कि नमाज पढ़ता हूँ, चला जाता हूँ। कहा कि वज़ू नहीं करते? कहा बगैर वज़ू के पढ़ रहा हूँ। कहा कि वज़ू क्यों नहीं करते? कहा 1 पैसे में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुर्गा दरख्त के ऊपर आज़ान दे रहा है, लोमड़ी आ गई। कहा ओ मौज़िन साहब, ओ मौज़िन साहब, आज़ान तो दे दिया, नीचे आइए नमाज पढ़ ले। मुर्गा सोचता है कि बहुत होशियार लोमड़ी है, भगवानपुर की लोमड़ी है, मैं जैसे ही नीचे आऊँगा ये चट कर जाएगी। तो मुर्गा भी दिमाग लगाता है कि ये बताइए मैं तो मौज़िन हूँ, आप कौन हैं? तो कहा मैं मुक्तदी हूँ। कहा कि जब आप मुक्तदी हैं, मैं मौज़िन हूँ, इमाम तो है नहीं, इमाम का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब इमाम साहब आएंगे तब नमाज होगी। थोड़ी ही देर में उसी दरख्त के नीचे शेर आ गया। अब लोमड़ी भागने लगी तो मुर्गा कहता कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ पलट करके कहता मेरा वज़ू टूट गया है। आ गया ऐन लड़ाई
में अगर वक्त नमाज क़िबला रूहो के ज़मी बो सो हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। आप लोगों की हालत अच्छी नहीं है, अगर हालत अच्छी है तो दोनों हाथ से बताइए, इंशाल्लाह हाथ उठा करके हालत अच्छी है, सुनने के लिए तैयार है। दूसरा पैगाम ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा कितना मेहरबान, हम कितने नाफरमान। इसको सुनिएगा, 2-3 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूँ। हम किसी के घर में गए, गुनाह किया, उस घर वाले ने हमको बाहर निकाल दिया, लेकिन हम खुदा के मुल्क में रहते हैं, रात दिन गुनाह करते हैं, वो हमको अपने मुल्क से निकालता नहीं है। इंसाफ से बताइए कि वो मेहरबान है या खुदा मेहरबान है? वो अपने मुल्क से हमें नहीं निकालता। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान का मुताला है, आप समझते हैं कि हम जब खुदा से मोहब्बत करते हैं तब खुदा हमसे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। खुदा पहले बंदे से मोहब्बत करता है, उसके बाद खुदा का बंदा खुदा से मोहब्बत करता है। पहले खुदा राज़ी होता है बंदे से, उसके बाद बंदा खुदा को राज़ी करता है। पहले खुदा की रहमत बंदे के ऊपर मुतवज्जो होती है, फिर खुदा का बंदा तौबा करता है। पहले खुदा बंदे को जिक्र करता है, याद करता है, अर्श पर याद करता है, तब फर्श पर खुदा का बंदा उसे याद करता है। तीसरे नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, ज़लूम, ज़ल्लाम। और खुदा के 3 नाम हैं, गाफिर, गफूर, गफ्फार। इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है। इंसान का नाम है जालिम, जुल्म करता है। खुदा का नाम है गाफिर, माफ़ करता। इंसान का नाम है ज़लूम, बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। खुदा का नाम है गफूर, बहुत ज़्यादा माफ़ करता है। इंसान का नाम है ज़ल्लाम, हद से ज़्यादा जुल्म करता है। और खुदा का नाम है गफ्फार, हद से ज़्यादा माफ़ करता। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा से बड़ा गुनाह होता है, लेकिन खुदा की 4 मेहरबानी बाकी रहती है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो रहा है, लेकिन 4 मेहरबानी खुदा की बाकी है। पहली मेहरबानी, बंदे ने गुनाह किया वो पर्दा डालता, बंदे ने गुनाह किया वो पकड़ता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो सेहत छीनता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो रोज़ी छीनता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना ला रहा हूँ और अदब से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है, दोनों में फ़र्क क्या है? माँ जो बच्चे को पालती है, चंद बच्चे को पालती है, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ जो पालती है चंद साल के लिए पालती है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जन्नत में पाल करके दिखाएगा। माँ जो पालती है बच्चे को, बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ पालती है। और खुदा को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा वो मखलूक को पाल रहा है। अब मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज़ है, बच्चे से बात नहीं करती है। माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी ज़रा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिल से नाराज़ नहीं है। माँ नाराज़ ज़रूर है, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा पाँव पकड़ता है, मुंह खोल करके माफ़ी मांगता है, माँ माफ़ कर देती है। माँ को मनाना आसान, माँ से ज़्यादा रब को मनाना आसान। रब को मनाने के लिए पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया कि खुदा नाफरमान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुदा ज़मीन पर इस ज़मीन के नाफरमान को आसमान पर माफ़ कर देता है। एक छोटी सी मिसाल लाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी ने देखा कि छोटा सा दरख्त है, इतना बड़ा कद्दू है,
इतना बड़ा दरख्त आम का है, छोटा सा आम है। कहा कि ये भी कोई खुदाई है, ये तमाशा है। छोटा पेड़ में बड़ा फल है और बड़े पेड़ में छोटा फल है, बड़े पेड़ में छोटा फल है। आम का फल छोटा है, आम का दरख्त बड़ा है, और कद्दू इतना बड़ा है, दरख्त छोटा है। ये क्या खुदाई है, ये तमाशा है। इत्तिफाक से आम के दरख्त के नीचे सो गया, आम के दरख्त के नीचे सो गया। चिड़िया ने ठोकर मारी आम के फल में, वो टूट करके कनपट्टी पर आकर के लगा, तो धड़ाम से उठता। उसको जब चोट लगी, उसकी नींद खराब हुई तो उठता, क्या कहता है, खुदा तूने बड़ा अच्छा किया, अगर आम के पेड़ में कद्दू के बराबर अगर फल होता तो मेरा तो सर चकनाचूर हो जाता। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। ते मेरे सजदों में मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह सारे मसले को हल कर देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन को भी बना देगा। हाथ भाई इंशाअल्लाह। जो उसके साथ जब आप हाथ उठाते हैं तब लगता है कि आप जाग रहे हैं। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट में निकलेगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है, आप तलब के साथ सुन रहे हैं, पैगाम तेज़ी के साथ निकल रहा है। नबी के एहसान को बता रहा हूँ, नबी की शान बता रहा हूँ, नबी की कुर्बानी बता रहा हूँ, और अपनी नमक हरामी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नबी का एहसान, इस उम्मत पर 6 एहसान। पहला एहसान, नबी ने उम्मत को बताया तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं है। नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। नबी का दूसरा एहसान। नबी का तीसरा एहसान, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना, दूसरे मुसलमान को जलील मत करना, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना काबे को तामीर करने के बराबर है, दूसरे मुसलमान को जलील करना काबे को ढाने के बराबर है। नबी का चौथा एहसान, मायूस मत हो, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। मायूस मत हो, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया ही तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, इससे चल करके तुम्हारी मंजिल जहां मुकम्मल होगी वो आखिरत है। आखिरी एहसान हमारे नबी का, आखिरी एहसान क्या एहसान? इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। अगर तुमने इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद कर दिया, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा जुमला अगर मैं आपको स्टेज से सुना देता तो आप गिरेबान पकड़ करके बाहर निकाल देते, लेकिन नबी ने फरमाया कोई राज तो है। ध्यान से सुनिएगा, जो दुनिया के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता है, और इस दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ते की बुराई देखिए, कितनी बड़ी बुराई कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ता बड़े हुए हाथी को अकेला खाता नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देता, और उसको रात भर जोगता रहता है, खाकर गले तक खा लेता है, उसके बाद उल्टी कर देता है, फिर उसका पेट खाली होता है, उसको निगल जाता है, चमड़ी दमड़ी पहले खाता है, उसके बाद जो हड्डी बचती है उसको भी चबा जाता है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहते हैं, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा, वरना धोबी का गधा और हम में कोई फर्क नहीं होगा, न घर का, न घाट का, न हम दीन के, न दुनिया के। नबी की शान को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किताब है, उसका नाम है बुस्तानुल आरिफीन। उस किताब में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 12 बार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 13 बार। आसमान से अल्लाह का पैगाम हजरत इब्राहिम के ऊपर कितनी बार आया? 42 बार। हजरत मूसा के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? सिर्फ 500 बार। हमारे नबी को नबूवत मिली, उसके बाद आप जिंदा रहे 23 साल। 23 साल के अरसे में हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार। नबी की शान बता रहा हूं, दूसरी मिसाल से सुनिएगा। कससुल अंबिया किताब है, उसके हवाले से लिखा है,
अल्लाह ने मूसा को बुलाया तोहे तूर पर, कहा कि जूता उतारिए। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। हज़रत मूसा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, मूसा को बुलाया, कहा जूता उतार करके आइए। मुझे बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। राज क्या है? उस किताब में लिखा है कि अल्लाह ने जवाब दिया कि मैंने मूसा को बुलाया और इससे पहले कोहे तूर पर बरकत डाल दी थी, इसलिए मूसा से कहा कि जूता उतारिए ताकि आपको कोहे तूर की बरकत मिल जाए, इसलिए कहा जूता उतार करके आइए। और आपको हमने मेराज में बुलाया और हमारे अर्श को आपके कदमों की बरकत चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ जूता पहन करके आइए। नबी की शान के हवाले से तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतुल बारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े पहलवान को बच्चे की तरह उठाया और ज़मीन पर गेंद की तरह ज़मीन पर रख दिया। इतनी बड़ी ताकत कहाँ से हासिल हुई? उस किताब में लिखा है कि नबी को 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी, 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी। और एक मर्द जन्नती 100 मर्द के बराबर होता है, दुनिया के 100 मर्द के बराबर होता है। अल्लाह ने अपने एक नबी के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 4000 मर्दों की ताकत जमा फरमा दिया था। नबी की कुर्बानी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बेटी आई है नबी की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह, ये हाथ में गट्ठर पड़ गए, कुएं से पानी खींचते खींचते एक नौकरानी दे दो, बेटी को आराम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जाता चलाते चलाते, आटा निकालते निकालते हाथ में गट्ठर पड़ गए, एक नौकरानी दे दो, वो आटा निकाल देगी, बेटी को आराम हो जाएगा। तो कहा कि बेटी, ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। नौकरानी से बढ़कर के दौलत तुम्हें देता हूँ। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। नौकरानी से बढ़कर के है, नौकर से बढ़कर के, दुनिया को माला माल कर दिया, बेटी को खाली हाथ वापस कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90,000 चांदी के सिक्के नबी की खिदमत में आए, नबी ने सबको बांट दिया। उसके बाद जब आदमी आया मांगने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब तो सब ख़त्म हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता है। कहा खाली ज़रूर नहीं जाता है, तुम किसी से कर्ज लो, जब दोबारा मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, तकिया पर सर है, रात का सन्नाटा है, नींद नहीं आ रही है। अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा कि सदका का पैसा तकिया के नीचे है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। सदका का पैसा तकिया के नीचे, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह हो जाएगी, कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, आप सदके के पैसे को तकसीम कर दीजिएगा, रात भर तो आराम कर लीजिए। अल्लाह के रसूल का क्या जवाब था? ऐ आयशा, तुम्हें मालूम नहीं कल की सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। हमने नबी की कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हम कितने बड़े एहसान फरामोश है। 3 मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज नबी की सुन्नत कहाँ जिंदा है? निकाह में। निकाह में सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा है। दूसरा मौका जहाँ नबी की सुन्नत जिंदा है, कहाँ? खतना कराने में, यहाँ सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा है। तीसरी जगह कहाँ नबी की सुन्नत जिंदा है? कफन और दफन में। उसके बाद हमने सुन्नत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम सुन्नत को छोड़ोगे यहूदी के बराबर हो जाओगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे अपनी माँ से जिना करोगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। शोर शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख
देख के शर्माए हो। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। इंशाल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए, खा पी करके बैठे हैं, होश हवास में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत अदब से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है। जो पैगाम लेकर के मैं आ रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इस बार सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है। इस बार बिल्कुल सही जा रहा है। वसीम रिजवी को ज़रा ध्यान में रखिए, और ये पैगाम आ रहा आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। वसीम रिजवी को ध्यान में रखिए, और ये मेरा पैगाम आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए भाई। अरे भाई माहौल बनाइए, कल लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा माहौल बनाइए भाई। एक तो जैसा जलसा ऐसे ही आपका उखड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जलसा बिल्कुल निकल रहा है, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग जितना ध्यान से सुनिएगा उतना जलसा आपका कामयाब होगा। वसीम रिजवी को जरा ध्यान में रखिए। अंग्रेज आया इस मुल्क में, कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज जो इस मुल्क में आया 1600 ईस्वी में आया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया, और 1700 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान में उसने परचम लहरा दिया। 1740 में उसने 4 स्टेट की गवर्नरी हासिल कर लिया। 1700 ईस्वी 2 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए। 1762 में इंतकाल कर गए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ, और टीपू सुल्तान ने उस फतवे पर अमल किया 1792 में। 1824 में मुसलमानों पर हमला हुआ पंजाब में। आज आपने सुना होगा कि मस्जिद है, भैंस बांधी जाती है। मस्जिद है, सजदे से खाली है। मस्जिद है, नमाज से महरूम है, उसमें भैंस बांधी जाती है। वो 1824 का हमला है। 1824 में हमला हुआ, मुसलमान पर हुआ, कुरान पर हुआ, मदरसे पर हुआ। 1824 में 1857 में हमला हुआ, 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले, 52,000 उलमा को फांसी दी, 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चले। उसके बाद हमला शुरू हुआ स्कूल के रास्ते से, अब तलवार के रास्ते से नहीं, कलम के रास्ते से। अब हमला हो रहा है कलम के रास्ते से, तलवार के रास्ते से नहीं। मुसलमान फिर भी बाकी, कुरान फिर भी बाकी, उलमा फिर भी बाकी। अब अंग्रेज को समझ में आया कि तलवार से हमला नाकाम हुआ, अब कलम से हमला किया। स्कूल खोले। स्कूल खोलने का मकसद क्या था कि हम हिंदुस्तानी तैयार ज़रूर करेंगे, लेकिन ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज़ होगा, इंग्लिस्तानी होगा, अंग्रेज़ होगा। स्कूल में ज़रूर पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर ज़रूर बनेगा, हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उसका ख्याल अंग्रेज़ी होगा, अंग्रेज़ होगा। इधर कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल को कायम किया। क्या मकसद था कि पढ़ने वाला हिंदुस्तानी ज़रूर होगा, लेकिन उसका ख्याल मुसलमानी होगा। इधर दारुल कायम हो रहा, उधर स्कूल कायम हो रहा है। अब देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। स्कूल में पढ़ा, स्कूल में जाने से पहले पहले दीनियात को नहीं पढ़ा, कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा। स्कूल से फारिग भी हो गया, मजहब को नहीं पढ़ा, मजहब से बेखबर रहा, मजहब से मोहब्बत नहीं हुई, मजहब को गलत समझता रहा, मजहब का दामन हाथ से छूट गया। तो कौन पैदा हुए ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। लखनऊ में कमेटी बैठी, लखनऊ में कमेटी बैठी, जहाँ का वसीम रिजवी है, उसी लखनऊ में कमेटी बैठी।
और कमेटी में क्या पास हुआ आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। वो कमेटी किस लिए बैठी थी कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है, तो उस कमेटी का फैसला सुन करके आपको ताज्जुब होगा। उस कमेटी ने फैसला दिया मुसलमान को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को पकड़े हुआ है, इस्लाम को जब तक नहीं छोड़ेगा ये तरक्की नहीं करेगा। वही लखनऊ है जहां से वसीम रिजवी ने ऐलान किया 26 आयत को निकाला जाए। उस लखनऊ ने इससे पहले भी कमेटी बैठाई थी और कहा था मुसलमान उस वक्त तरक्की करेगा जब इस्लाम को छोड़ देगा। ऐसे मुर्तद को जन्म लेने वाला लखनऊ है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 2 साल हुए हैं, 15 पाड़े पढ़े हैं बच्चे ने। मास्टर साहब आए, रियासत रामपुर की बात है। लखनऊ और रामपुर की तारीख को देखते जाइए, लखनऊ की तारीख को देखते जाइए, अंग्रेजी के असर को देखिए। अंग्रेज ने स्कूल से अंग्रेज को पैदा किया, अंग्रेजी से अंग्रेज को पैदा किया। ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्कूल में जाने से पहले कुरान से दूर रहे, मजहब से दूर रहे, वो वसीम रिजवी के रास्ते पर चले गए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, मास्टर साहब है, बाप से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आता है, मदरसा जाता है। कहा कि अभी कुरान पढ़ रहा है, 2 साल हुए हैं, 15 पारे पढ़े हैं, 2 साल और हो जाएंगे तो 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर स्कूल जाएगा, अभी पहले मदरसा जा रहा है। उसका जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए, उस मास्टर मुसलमान का जवाब सुनिए। वो मास्टर मुसलमान कहता है कि तुमने 2 साल मदरसे भेज दिया, स्कूल नहीं भेजा, बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 2 साल अगर और भी मदरसे में रखोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, प्रोफेसर फैजी, प्रोफेसर फैजी नाम याद रखिएगा। वसीम रिजवी, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और चुगताई और बैरिस्टर और इधर आपका नरगिस, ये सब का नाम याद रखिए। प्रोफेसर फैजी वो क्या कहता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इसमें जो निकाह है मैं उसको नहीं मानता, इसमें जो तलाक है मैं इसको नहीं मानता। ये आज की पैदावार नहीं है, पहले की पैदावार है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुगताई है और सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्या कहता है, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं दफन होना नहीं चाहता। मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, मैं दफन होना नहीं चाहता हूँ। कुरान के दफन को मुझे कबूल नहीं, हदीस का दफन मुझे कबूल नहीं, मैं आग में जलना चाहता हूँ, मैं दफन होना नहीं चाहता। चौथी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नरगिस अदाकारा है, मुसलमान है, मरने से पहले वसीयत करती है, अपने माँ बाप को, रिश्तेदार को वसीयत करती है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, मुझे दफन मत करना। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ स्कूल में तालीम लिया, इससे पहले मदरसे की तालीम नहीं मिली, स्कूल के बाद भी मदरसे की तालीम नहीं मिली। स्कूल में तालीम लिया, पढ़ाने वाले दीनदार नहीं थे, दीनियात को नहीं पढ़ा, दिमाग खराब हुआ, मजहब को गलत कहा, मजहब का दामन हाथ से छूटा, मजहब से बेखबर हुए, मजहब से नफरत किया, मजहब को गलत कहा। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, प्रोफेसर बनाइए बनाइए, इंजीनियर बनाइए बनाइए, डॉक्टर बनाइए बनाइए शौक से, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। अगर आपने बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया, मजहब की तालीम नहीं दी, ये बच्चा आगे चल करके सलमान रुश्दी बनेगा, वसीम रिजवी बनेगा। कसूर उस बच्चे का नहीं होगा, कसूर आपका होगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर, बड़े बड़े से गलती होती है, जाने दीजिए, इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 2 मिसाल ला रहा हूं, पैगाम ख़त्म कर रहा हूं। दादा के साथ पोता आ रहा है, इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? बच्चा से करा, स्कूल में बच्चा है, मदरसे की तालीम नहीं है, स्कूल में बच्चा है, दादा के साथ आया मस्जिद में, तो दादा ने शिकायत किया कि मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता है, ज़रा इसको नसीहत कीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादा शिकायत करते हैं, नमाज क्यों नहीं